हेलो दोस्तों, देखिए एक लेटर बीएसएनएल एम्प्लॉयज़ यूनियन के तरफ से लिखा गया है। जो पीजीएम स्टेट है उनको लिखा गया है और ये लेटर लिखने का विषय है कि जो ईपीएफ का कंट्रीब्यूशन डिडक्ट हो रहा है एम्प्लॉय से मगर अभी तक गया नहीं है। तो ये जो केस है कि कंट्रीब्यूशन ऑफ ईपीएफ डिडक्शन येट टू बी डिपॉजिटेड विद द ईपीएफ अथॉरिटी, और एक केस आया है उड़ीसा सर्कल में और 6/12/2025 का एक लेटर है। तो ये जो केस हुआ है उड़ीसा में, जो कैजुअल लेबर्स हैं बीएसएल में काम करने वाले कर रहे हैं, उनके लिए ये प्रॉब्लम देखा गया है। और इस विषय में जो एम्प्लॉयज़ यूनियन है, एम्प्लॉयज़ यूनियन चिट्ठी लिख के मैनेजमेंट का जो अटेंशन के लिए चिट्ठी लिखे हैं कि यहाँ पे ये नोटिस पे ये संज्ञान में लिया जाने का बाद बोला गया है कि जो ईपीएफ कंट्रीब्यूशन है, तो ईपीएफ कंट्रीब्यूशन विद रेस्पेक्ट टू द ऑफिशियल व्हिच आर कन्वर्टेड फ्रॉम जीपीएफ टू ईपीएफ इन ओडिशा सर्कल। अभी देखिए द मैटर ऑफ कन्वर्सन ऑफ जीपीएफ टू ईपीएफ फॉर दिस ऑफिशियल already discussed at the National Council meeting held on 13 जनवरी 2025। तो यहाँ पे 80 ऑफिशियल्स है जो उड़ीसा सर्कल में है और जो GM/CNTX इसके अंदर आते हैं, जो लोग अपना ड्यूटी कर रहे हैं उड़ीसा सर्कल के जुरिस्डिक्शन में। और कॉर्पोरेट ऑफिस ये जो ऑफिशियल्स है ये लोगों का जीपीएफ से ईपीएफ कन्वर्सन का बात बोले हैं, मगर क्या हुआ है कि ईपीएफ का जो डिडक्शन है वो ऑलरेडी हो गया है सैलरी से, मगर अभी तक वो पैसा जमा नहीं हुआ है। हाउएवर इट इज लर्न दैट द डिपार्टमेंट नॉट येट स्टार्ट डिपॉजिटिंग एंड डिडक्टिंग द ईपीएफ अमाउंट इंक्लूडिंग द एम्प्लॉयर शेयर विद द ईपीएफ अथॉरिटी एज पर रूल। डिपार्टमेंट बोर्ड डिपॉजिट द एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर शेयर विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/1/2000। तो 1 जनवरी 2000 से ये करना चाहिए जब से वो लोग एज ए आरएम ज्वाइन किए थे, मगर ये चीज़ नहीं हुआ है। ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट सम ऑफिशियल हैज नॉट येट रिसीव्ड देयर जीपीएफ एक्यूमुलेशन फ्रॉम द डॉट। तो ये प्रॉब्लम है उड़ीसा सर्कल में और GM/CNTX के अंदर में। तो इसी संदर्भ में नेसेसरी इंस्ट्रक्शन उड़ीसा सर्कल को देना चाहिए कि जो ईपीएफ का टू रिमिट द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईपीएफ टू ईपीएफ अथॉरिटीज विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/10/2000। तो 1/10/2000 से जब से ये केस हुआ है, तो ये केस से जितना भी ईपीएफ का कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयर्स का बनता है, उतना जो पैसा है वो पैसा ईपीएफ दफ्तर को देना पड़ेगा, तभी जाके ईपीएफ का जो प्रॉब्लम है, ये जो 80 एम्प्लॉयज़ है ये लोगों का सेटल होगा। नॉन डिपोजिशन ऑफ द कंट्रीब्यूशन विल एडवर्सली इफेक्ट द सर्विस पीरियड। तो अगर ये पैसा जमा नहीं हो रहा है तो जो सर्विस पीरियड है इसके ऊपर इफेक्ट होगा। कैसे इफेक्ट होगा दोस्तों, देखिए आपका ईपीएफ का जो फॉर्मूला होता है जो जनरली वो कैलकुलेट होगा बेसिक प्लस डीए इनटू ईयर ऑफ सर्विस, ठीक है। तो ईयर ऑफ सर्विस बाई 70। तो अगर आपका ये जो डेट बोला गया है ये 2000 साल से अगर नहीं होके आज 2025 पे ये हो रहा है, तो 25 साल आपका जो सर्विस है इसमें घट जाएगा। तो ये जो है ये हम लोगों को बरकरार रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा रखना है, तभी जाके जो पेंशन का जो अमाउंट है ये पेंशन का अमाउंट आपको अच्छा खासा मिलेगा। अगर आप हायर पेंशन के लिए ऑप्ट किए हैं तो आप अगर 35 साल काम कर रहे हैं, 33 साल काम कर रहे हैं, तो आपको आधा बेसिक प्लस डीए का आधा आपको मिल सकता है। तो ये सब परिस्थिति के लिए आपको ये जो सब चीज़ है ये सब चीज़ क्लियर होना जरूरी है, और उसके लिए डिपार्टमेंट को ये जो बकिया कंट्रीब्यूशन है जल्द से जल्द देना पड़ेगा। तो दोस्तों
इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नमस्कार।